ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में सोरेन सरकार। अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए करें कड़ी तैयारी। वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जारी है टकराव। सोरेन सरकार ने केंद्र पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा वैक्सीनेशन की बर्बादी को रोकने में नाकामयाब सरकार। झारखंड में पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग। कोरोना में जान गंवा चुके पत्रकारों के लिए आर्थिक मदद के लिए पत्र। बीजेपी की युवा विंग ने की मांग। और अरब सागर में उठे तूफान का नहीं पड़ेगा झारखंड पर असर। मौसम विभाग ने आंशिक असर की दी जानकारी। घने बादल छाए रहने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना महामारी के बीच अब झारखंड में ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसारने लगा है। इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जाहिर करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन इस ब्लैक फंगस पर भी नजर बनाए रखे ताकि हम लोग पहले से सतर्क हो जाएं और इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, एक तरफ कोरोना और अब कोरोना के वक्त में, इस मुश्किल वक्त में ब्लैक फंगस की भी एंट्री हो गई है। हालांकि लगातार सीएम सोरेन ने जिस तरीके से झारखंड में कोरोना को कंट्रोल कर रहा है, उसी कड़ी में उन्होंने ब्लैक फंगस पर भी चिंता जताई और उन्होंने कहा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए और ब्लैक फंगस से इस लड़ाई को जीत में जो तमाम अधिकारी हैं वो अपना अपना योगदान दें। बिल्कुल राखी, आपने बात बिल्कुल सही की है। एक महामारी से अभी पूरा देश ठीक से लड़ नहीं पाया है, उस बीच में दूसरी महामारी के तौर पर ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात करें, बिहार में भी ब्लैक फंगस का असर बखूबी देखने को मिल रहा है। झारखंड में बात करें राखी, तो जिस तरीका से रामगढ़ में जो पहला केस मिला था ब्लैक फंगस का, उसके बाद जमशेदपुर में और रांची से 7 केसेस को आना, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे राज्य में बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जाए। और उसी कड़ी में उन्होंने आज ब्लैक फंगस पर भी चर्चा की है और तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि कैसे इस विकट परिस्थिति में ब्लैक फंगस और एक जो विकराल रूप लेता हुआ सामने दिख रहा है, उस पर कैसे अंकुश कसा जाए, उस पर कैसे पाबंदियां लगाई जाएं और कैसे अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाया जाए। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस को लेकर अब राज्य की जनता के मन में भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक फंगस की जो भी सर्जरी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आंख निकाल लिया जा रहा है, उसके बाद ही लोगों को बचाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह रूप ले सकता है ब्लैक फैल गया तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर सजग है। सरकार उन तमाम कदमों को उठाने के लिए तैयार है कि राज्यवासियों की जिंदगी को बचाया जाए और एक बेहतर जिंदगी की जाए, क्योंकि इस तरीका से कोरोना महामारी के दौर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कितने लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। और जिस तरीका से झारखंड में एक बात की तारीफ करनी होगी राखी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोरोना मंथन के बाद झारखंड में जो आंकड़ों में गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं लाजमी है और जिस तरीका से मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं झारखंड में बखूबी कम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना से जंग जीतने के लिए झारखंड सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी तरीके से ब्लैक फंगस से भी जीत हासिल की जाएगी। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुभम आपका शुक्रिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के घाटोटांड में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन सीएम सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से किया। इस ऑनलाइन उद्घाटन के समारोह में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा समेत मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कोरोना के वैक्सीन ड्राइव की भी जानकारी साझा की। इस बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी
बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। ये किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की वैश्विक महामारी आएगी और अचानक समझिए कि हम लोग एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जहां सब मिलकर सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने दलगत भावना से उठकर आज इस संक्रमण से कैसे बचे इस पर लगातार चिंताएं मंथन पर लगे रहते हैं, कार्य भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और आज इसी का फलाफल है कि आज हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो शुरुआती के दौर में जो एक अफरा तफरी थी, वो अफरा तफरी लगभग हम लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं। और अब चिंता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है और हमारा ग्रामीण परिवेश आप सबको पता है कि झारखंड के लोग काफ़ी संकोची किस्म के हमारे समाज के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं को घेरते हुए देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर अब प्रदेश बीजेपी राज्य सरकार पर पलटवार करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी कमियों को छुपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन लोगों को माध्यम बनाया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर अनियमितता सामने आ रही है कि प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर जिन लोगों ने 100% इनरोल किया है, इस पर सरकार को बैकअप प्लान रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन की बर्बादी को रोकने के लिए चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही कहा कि राज्य सरकार को इसे रोकने की कोशिश करे। अगर इसमें भी मोदी सरकार को भी दोषी पाया जाता है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अपना पद त्याग देना चाहिए। झारखंड सरकार के नाक के नीचे जिस तरह की अव्यवस्था फैली, लोगों ने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो या फिर सरकारी अस्पतालों में बेड के बदले पैसे मांगने की घटना हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस तरह से लूट मची हुई है। सरकार ने कुछ नहीं किया इन लोगों के खिलाफ और वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता गया और रोजाना एक आरोप लगाने की जो आदत सी बन गई है, मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्र सरकार पर एक आरोप लगाना रोजाना इनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अपने नाक के नीचे किस तरह से व्यवस्था फैली हुई है ये इनको दिखाई नहीं देता और अपनी कमियों को ढकने के लिए रोजाना ध्यान दूसरी ओर बटाने के लिए ये इनका, मैं समझता हूं कि एक दुष्प्रचार का माध्यम है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाओ। तो केंद्र सरकार अगर आपको मेडिसिन देती है तो मेडिसिन का सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों तक पहुंचे और जिन अस्पतालों को आपने दिया उनसे अगर फीडबैक आपने लिया होता तो मरीजों को भुगतना नहीं पड़ता। वहीं झारखंड में 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की जान कोरोना महामारी से जा चुकी है और कई पत्रकार अभी भी संक्रमण से जूझ रहे हैं। वहीं झारखंड के पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करने और संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक पत्र लिखा है। वहीं उन्होंने पत्र के माध्यम से पत्रकारों के साथ हो रही समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है। में पत्रकार समाज को जागरूक करने के साथ अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, परंतु इस महामारी में कई पत्रकार बंधु यानी झारखंड राज्य के करीब 22 से अधिक पत्रकार इस कोरोना महामारी के काल में समा गए हैं। कई पत्रकार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक दशा को देखकर दुख होता है। इसी सब कारणों से मैंने आज आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि अन्य राज्यों में भी जहाँ पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया है तो हमारे झारखंड राज्य में भी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया जाए, जिससे उन्हें बीमा सहित अन्य सुविधाएं मिल सकें। साथ ही ऐसे पत्रकार बंधु जिनकी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके स्वजनों को
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चौथी बार आह्वान किया है, पर कुछ लोगों की लापरवाही के चलते संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। मामला बोकारो का है, जहां उपयोग किए हुए पीपी किट द्वारा लोगों के द्वारा इधर उधर फेंक दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और लोगों को पीपी किट ऐसे ना फेंकने की सलाह दी है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। इसका डिस्पोजल तो जैसे वेस्ट डिस्पोजल होता है हमारे सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है, यहाँ लाकर इसको उसमें फेंकना चाहिए या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से किसी भी तरह का प्रदूषण का खतरा न हो, वहाँ एकांत में रख के उसको जलाने की बात है, या फिर वो जो वेस्ट हमारा जाता है बायोलॉजिकल उसमें डाल देना है बैग को लाकर। लेकिन ये लापरवाही जिनके द्वारा। वहीं दुमका के हथिया पाथर ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार और निफा के जिला अध्यक्ष राशि प्रभा सोरेन के द्वारा अपने निजी खर्च से सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार ने बताया कि भारतीय समाज में महिलाओं के पीरियड से जुड़ी बड़ी गलतफहमी लंबे अरसे से चली आ रही है, जिसके लिए हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देश के प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए एक कार्य योजना शुरुआत करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सरकार से मांग करेंगे कि सैनिटरी पैड का कारखाना खुले, ताकि यहां की महिलाओं को स्वच्छ के साथ साथ स्वरोजगार भी मिले। इसी कड़ी में निफा ने कहा कि इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज हम लोग निफा टीम की ओर से ग्रामीण क्षेत्र हथिया पाथर में सैनिटरी पैड और मास्क वितरण किया गया। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, स्टोर बंद है। मार्केट साइड में तो और टाउन क्षेत्र में दुकानें मिल जाती है, मेडिसिन की दुकानें भी खुली रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम दुकानें खुली रहती है, जिस वजह से महिलाओं को, जो लोग अभी युवा हैं, लड़की लोग हैं, उन लोग को महामारी के दिन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम इस क्षेत्र में सैनिटरी पैड और मास्क वितरण करने के लिए आए हैं। और ये भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसी महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं। वहीं गोड्डा के पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने पौड़ियाहाट प्रखंड के कसमा टोला में बीज विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने इस बार बिल्कुल सही समय पर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बीज उपलब्ध कराया है। किसानों से अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठाए। इसके अलावा उन्होंने BCO को प्रत्येक दिन बिक्री की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि बीज बिक्री के नाम पर होने वाली धांधली को रोका जा सके। समय किसानों को बीज उपलब्ध हो सके, एक सफल प्रयास रहा है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं कि एक ही प्रकार का धान केवल सोरना की क्वालिटी आई है, क्योंकि लोग आजकल जोर, आप जानते हैं कि जो उन बीजों पर देते हैं जिससे कि अधिक उपज होता है। वैसे सोरना भी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन डिमांड कुछ और चीज़ों की है। हम प्रयास करेंगे, किसानों से जो बात हो रही है इस सोरना के प्रति उतनी। वहीं गिरिडीह में उपायुक्त के निर्देशानुसार कार्यपालक दंड अधिकारी धीरेन्द्र कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने शहरी क्षेत्र के सभी एम्बुलेंस की जांच की और मौके पर कार्यपालक दंड अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि सरकार के द्वारा तय दर से अधिक की वसूली एम्बुलेंस के द्वारा की जा रही है, जिसे लेकर शहरी क्षेत्र में विभिन्न एम्बुलेंस की जांच कर रहे उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित राशि लेने की हिदायत दी गई, लेकिन कुछ एम्बुलेंस मनमानी ढंग से रुपए ले रहा है। अधिकारियों ने एम्बुलेंस संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि तय भाड़ा से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के आदेशानुसार आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत सारे एम्बुलेंसों की जांच किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो सिंपल एम्बुलेंस है
उसे 10 किलोमीटर तक 500 रुपया और उससे आगे पर किलोमीटर 12 रुपये लेना है। इसके साथ 500 रुपये का पीपी किट और साथ ही 200 रुपये का सैनिटाइजर का लेना है। तो आज एम्बुलेंसों को जांच किया गया, इसमें बताया गया कि लोकल जो यहाँ पर चलते हैं हम लोग 500 से 600। वहीं हंसडीहा थाना क्षेत्र के धमनाकुंडा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि युवक बाइक लेकर हंसडीहा की ओर जा रहा था, वहीं सामने से आ रही वाहन से टक्कर हुई जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने हंसडीहा पुलिस को दी, जिसके बाद SIRN खेरवार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट ले जाया गया। वहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। इधर पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। बासुकीनाथ निवासी BSF जवान मंजीत झा की कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके पृथक निवास बासुकीनाथ में लाया गया। वहीं पार्थिव शरीर के पहुंचते ही शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो वहीं शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने मंत्री बादल पत्रलेख, दुमका DC राजेश्वरी B सहित अन्य अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। वहीं शहीद को सम्मान के साथ बासुकीनाथ नगर का भ्रमण कराते हुए उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बताते चलें कि शहीद मंजीत झा की 6 साल की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। मैं हेडक्वार्टर में निशातबाग में था तो आदमी का रिपोर्ट आया हार्ट अटैक हुए हो। पूरा आदमी के साथ पेट्रोलिंग में हो रहा था। घटना हुई ये सर शनिवार को 10 बजे। कहाँ पर घटना? उड़ी से बॉर्डर में। और यह क्षति व्यक्तिगत के साथ साथ समाज के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र और इस जिले के साथ साथ देश की क्षति है। कश्मीर के यूरी में ड्यूटी करना अपने आप में एक देश सेवा की मिसाल है। और ऑन ड्यूटी हाइट पे जाके सीमाओं को ऑब्जर्व करना, सीमाओं को सुरक्षित रखना, हम जो यहाँ शांति चैन की ज़िंदगी जीते हैं इनके जान की कीमत में इन्हें मैं सलाम करता हूँ और परिवार वाले को, शुभचिंतकों को, साथ ही। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं को घेरते हुए देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि झारखंड को 18+ के युवाओं के टीकाकरण के लिए करीब 3 करोड़ डोज चाहिए और अब तक 3.25 लाख डोज ही मिले हैं और इस हफ्ते 2 लाख डोज और मिलने की बात कही जा रही है। इस रफ्तार से हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। बिना वैक्सीनेशन का हमारे पास में अभी कोई और फौरी उपचार नहीं है इस कोरोना महामारी को लेकर। मैं सबसे पहले तो आपको याद करवा दूं कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल बजट आया था, उस बजट में भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए इस देश को कहा था कि हम इसका प्रावधान करेंगे। यदि 35,000 करोड़ के हिसाब से हम देखें तो 116 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन। पाकुड़ के हिरणपुर थाना में थाना प्रभारी अमित तिवारी के नेतृत्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 27 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार की जारी नई गाइडलाइन के मद्देनजर आवागमन करने वाले निजी वाहनों की ई-पास की चेकिंग की जा रही है। लेकिन वहीं सड़कों पर निकलने वाले कई वाहनों के पास ई-पास नहीं था, जिसके बाद वाहनों को कुछ घंटे तक के लिए रोककर थाने के अंदर रखा गया। मेडिकल और राशन संबंधित बाजार से निकलने वाले लोगों को कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। बाकी लोगों को हिदायत दी गई कि बिना ई-पास के अपने अपने घरों से ना निकले। हो रही है यही है, दवाई का मतलब दवाई लेने के लिए जैसे आए इधर, अब डॉक्टर बंगाल में मतलब बंगाल का मतलब ही चल रहा है डॉक्टर का। अब उधर सोचिए कोरोना लेके उधर हो सकती, तो हम लोग दुमका है। अब सितंबर का मतलब प्रेस्क्रिप्शन है मेरे पास, तो उसमें भी बोल रहे हैं जो नहीं करंट चाहिए। ई पास को लेकर ई पास कल रात से परेशान है हम लोग निकालने के लिए, नहीं निकल रहा है। तो हम लोग क्या बिना दवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है।
14 मई से 18 से लेकर 44 साल के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। टीका केंद्र पर लोग वैक्सीन के लिए पहुंच भी रहे हैं। लोगों में टीकाकरण को देखकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बोकारो चेक पोस्ट पर वाहनों से आवागमन करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन का डंडा चला और उनसे ई पास को लेकर जांच की गई। इस जांच के दौरान पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने चौथे चरण का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब बिना ई पास के गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वहीं जो लोग बिना ई पास के दिखाई दिए उनको वापस भेज दिया गया और जिनके पास ई पास दिखाई दिया और जो किसी महत्वपूर्ण काम से घरों से निकले थे उन लोगों को जाने दिया गया। जो ई पास का चेकिंग चल रहा है, जो बिना मास्क के बेवजह घूम रहे हैं उन लोग को पकड़ा जा रहा है और साइड किया जा रहा है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सुबेरे से लगे हुए, किस तरह का आप लोग को अवेयरनेस लग रहा है? बहुत लोग पाबंदी लगी है, अनावश्यक तो बहुत कम लोग दिखे हैं और जो लोग दिख रहे हैं वो लोग कुछ न कुछ रीजन से ही निकल रहे हैं, बेवजह तो बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। परसेंटेज क्या लग रहा है? परसेंटेज क्या लग रहा है ई पास को लेकर? ई पास का जो बहुत लोगों को समस्या सुनने को मिल रहा है कि उनको पास नहीं मिला। उन लोगों अप्लाई किया लेकिन उन लोगों को पास नहीं मिला और वो लोग मेडिकल काम के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम के निकले थे, इन लोग को छोड़ा गया है और आगे देखते हैं जैसा आगे सुनिए। एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ई पास को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है और जो तमाम गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं उन्हें रोककर उनसे पूछा जा रहा है और इसके साथ ही ई पास भी देखा जा रहा है। बोकारो के निजी अस्पतालों में कोरोना के कारण चिकित्सक नहीं बैठ रहे हैं। निजी अस्पताल जिसे कोविड के लिए जिला प्रशासन अधिग्रहण किया गया है, उसे छोड़कर चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल मौसम के लचीले तेवर और कोविड के कारण बुखार, जुकाम, खांसी के मरीजों को काफी इजाफा हुआ है, जिसके वजह से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यालय के सदर अस्पताल में कोविड के कारण मरीज ओपीडी में जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मना कर दिया गया है। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गढ़वा जिले में पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस ने जिले में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। झारखंड के गढ़वा जिला 3 राज्यों यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी से जुड़ा हुआ है। इस कारण पुलिस यहां पर शक्ति के साथ साथ हर गाड़ियों पर नजर रख रही है। जिले के एसपी श्रीकांत एस राव खोत्रे ने गढ़वा जिला मुख्यालय से लेकर यूपी को जोड़ने वाली हर चेक पोस्ट का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूपी सीमा के नजदीक बिलासपुर में भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों से पूछताछ की। वहीं अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान टाउटे का आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इस तूफान की वजह से राज्य में बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि चक्रवाती तूफान टाउटे का व्यापक असर झारखंड पर नहीं होगा, लेकिन इसका क्लाउड बेल्ट झारखंड पर आएगा। ऐसे में झारखंड में आज शाम से बादल छाए रहने के आसार हैं। ऐसी स्थिति आने वाले कई दिनों तक बनी रहेगी। 19 मई से आसमान में बादल पूरी तरीके से छट जाएंगे। हालांकि इस दौरान बारिश के भी आसार ना के बराबर हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टाउटे अभी नॉर्थ वेस्ट मूव कर रहा है और मुंबई से 107 किलोमीटर पश्चिम में अभी स्थित है आज सुबह 5:30 बजे के हिसाब से। और ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन चुका है और आज शाम में और रात में इसके गुजरात में पोरबंदर
और महुआ जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से क्रॉस करने की संभावना है। एज ए फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।